समलखा से कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर गिरफ्तारी के शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने जिस तरह से उनकी 4 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल कर रही है, उसे एहसास हो गया है कि अगले चंद ही घंटों में या कुछ दिन में धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी हो सकती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में, बेनामी पैसे इकट्ठे करने के मामले में धर्म सिंह छोकर साफ तौर पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी हरियाणा में एक सियासी भूचाल लाने का काम कर सकती है। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि धर्म सिंह छोकर उसी हिसाब से उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जहां पर दिल्ली के मंत्री जैन और मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं। ईडी के शिकंजे में जहां जैन पिछले 1.5 साल से जेल की शिकंजों के पीछे हैं, वहीं मनीष सिसोदिया भी पिछले 6 महीने से जमानत हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। धर्म सिंह छोकर के लिए भी रास्ता बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से लगातार 67 घंटे तक उनके परिसरों की तलाशी ली और सारे कागजात जानने के बाद उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। उसके बाद साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईडी धर्म सिंह छोकर को कभी भी हिरासत में ले सकती है। धर्म सिंह छोकर के अलावा उनके बेटे भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी का हरियाणा की पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा। धर्म सिंह छोकर को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ जोड़ा जाता है। यह भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में पॉलिटिकल रिश्ते के अलावा कुछ खास रिश्ते भी हैं। क्या ईडी धर्म सिंह छोकर को गिरफ्तार करके भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके बेहद खास रिश्तों की गहराई को जानने का प्रयास करेगी? अगर दिल्ली की तरह ईडी ने हरियाणा में धर्म सिंह छोकर की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके बारे में गहराई से छानबीन करने का काम किया, तो ईडी के हाथ कहीं न कहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा तक भी पहुंच सकते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर ईडी की ये कार्रवाई बेहद निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि धर्म सिंह छोकर को जिस तरह से घेराबंदी करके लपेटा गया है, जिस तरह से उनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है, उससे साबित हो सकता है कि ईडी खास सबूतों के साथ, मजबूत सबूतों के साथ ही धर्म सिंह छोकर पर काबू करने का प्रयास कर रही है। धर्म सिंह छोकर की गिरफ्तारी होने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ईडी का निशाना धर्म सिंह छोकर के अलावा और भी कई बड़े चेहरे हो सकते हैं। यह सभी लोग जानते हैं कि धर्म सिंह छोकर पिछले कुछ ही वर्षों में खरबपति बने हैं। उनकी तरक्की का रास्ता बेहद तेज रफ्तार का रहा है और ख़ासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में धर्म सिंह छोकर के परिवार ने असीम ऊंचाइयां छूने का काम किया। व्यावसायिक और आर्थिक तौर पर धर्म सिंह छोकर बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं और उनकी ये रॉकेट जैसी रफ्तार ही सवालिया निशान खड़े कर गई और इसी बड़े उछाल ने उन्हें ईडी के दायरे में लाने का काम किया। ईडी ने उनके खिलाफ कई तरह के सबूत जुटाने का काम किया है। अब ईडी इस बात की जांच करने का काम करेगी कि क्या धर्म सिंह छोकर के पास मौजूद पैसा क्या उनकी खुद की कमाई का है या किन्हीं बड़े लोगों ने उनके जरिए अपना पैसा इन्वेस्ट करने का काम किया था। हरियाणा की पॉलिटिक्स में ये बार बार कहा जाता रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के 3 लोगों के साथ करीबी संबंध रहे हैं। उनमें महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष और गुरुग्राम के निवासी जितेंद्र भारद्वाज और समालका के विधायक धर्म सिंह छोकर। तीनों ही लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा के राज में बेहद जोरदार तरक्की हासिल की थी। आर्थिक तौर पर तीनों ही परिवार, तीनों ही चेहरे बड़े मजबूत हुए थे। उनके हजारों करोड़ की संपत्ति के बारे में कयास लगाए जाते हैं। ऐसे में धर्म सिंह छोकर के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई कहीं न कहीं बड़ा इशारा कर रही है कि वो इस मामले की तह में जाने का काम करेगी और धर्म सिंह छोकर से आगे भी उन रिश्तों को तलाशने का काम करेगी जिनके संपर्क धर्म सिंह छोकर से जुड़े हुए हैं। क्या धर्म सिंह छोकर के जरिए ईडी भूपेंद्र हुड्डा तक पहुंचने का काम करेगी? क्या उसके बाद वो रावदान सिंह तक पहुंचने का काम करेगी? आपको ये बता दें कि रावदान सिंह के बेटे भी आर्थिक घोटाले में घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ भी जांच चल रही है और वो भी आंखों से दूर चल रहे हैं। जितेंद्र भारद्वाज का भी इस समय एक चर्चा में विषय बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि जितेंद्र भारद्वाज ने एक जहाज खरीदने का काम भी किया है। इन तीनों ही चेहरों के पीछे कहीं ना कहीं तरक्की का हाथ भूपेंद्र हुड्डा का बताया जाता है। तो ऐसे में धर्म सिंह छोकर के खिलाफ चल रही कार्रवाई भी साफ तौर पर एक सीधी कार्रवाई नजर नहीं आती है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी घेरबंदी का पूरा मामला नजर आता है। यानी धर्म सिंह छोकर एक मोहरा हो सकते हैं और इस मोहरे के जरिए उनके आका तक पहुंचने का रास्ता
ईडी अपनाने का काम कर सकती है, ईडी रास्ता खोजने का काम कर सकती है। ईडी कहीं न कहीं धर्म सिंह छोक्कर के उन आय के स्रोतों को खोजने का काम करेगी जिनके बलबूते पर चंद ही सालों में धर्म सिंह छोक्कर एक पुलिस कांस्टेबल से खरपति व्यक्ति बनने में सफल रहे थे। धर्म सिंह छोक्कर को लेकर ईडी की लंबी कार्रवाई लगातार ये साबित करती है कि वो ईडी के राडार पर लंबे समय थे और उनको लेकर ईडी ने गहराई से रिसर्च करने का काम किया, उनके बारे में सारी तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम किया और सारे सबूत हाथ आने के बाद ही उसने धर्म सिंह छोक्कर पर हाथ डालने का काम किया। जिस तरह से ईडी की टीमें लगभग 70 घंटे तक धर्म सिंह छोक्कर के परिसरों को छानने का काम करते रही, उनको जांचने का काम करते रही, उससे ये एहसास पहले से ही हो गया था कि ईडी कहीं ना कहीं बड़े सबूतों के जरिए ही धर्म सिंह छोक्कर के परिसरों में पहुंची है और वहां पर वो कुछ ऐसी चीज़ें निकालने का काम करेगी जिसके बलबूते पर धर्म सिंह छोक्कर को गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी ने जिस तरह से धर्म सिंह छोक्कर की 4 बेहद महंगी गाड़ियों को कब्जे में लिया है, उससे ये तो जाहिर हो गया है कि ईडी की नज़र में ये सारी गाड़ियां अवैध संपत्ति से ली गई हैं। यानी धर्म सिंह छोक्कर की हजारों करोड़ की कमाई की एक एक पाई का हिसाब अब ईडी उनसे मांगने का काम करेगी। अगर धर्म सिंह छोक्कर इस कमाई के रिसोर्सेज को बताने में नाकाम रहे तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब धर्म सिंह छोक्कर के लिए अपने इस अकूत बिजनेस के सोर्स को बताना बेहद ज़रूरी होगा। ईडी भी उनसे हर वो राज उगालने का प्रयास करेगी जो कहीं न कहीं उनके अलावा दूसरी बड़ी शख्सियतों से जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि धर्म सिंह छोक्कर के जरिए ईडी कहीं न कहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा तक पहुंचने का काम कर रही है, क्योंकि उन चर्चाओं में यही कहा जाता है कि भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी से ही धर्म सिंह छोक्कर इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने में सफल रहे थे। तो ऐसे में क्या ईडी की कार्रवाई भूपेंद्र हुड्डा को घेरने की तरफ बढ़ने का काम तो नहीं कर रही है? ईडी के लेकर ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है कि धर्म सिंह छोक्कर के बाद ईडी का अगला शिकार कौन होगा। धर्म सिंह छोक्कर के लिए ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ईडी के शिकंजे में फंसे हुए दिल्ली के मंत्री जैन और सिसोदिया लगातार जमानत पाने में नाकाम रहे हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ ईडी ने बड़े सबूत इकट्ठा करने का काम किया है, उसी फार्मूले पर धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ भी ईडी ने पूरी घेराबंदी कर ली है और ईडी अब धर्म सिंह छोक्कर को शिकंजे में लेकर उनको गिरफ्तार कर उनसे गहराई से छानबीन कर सकती है, उनसे एक एक पाई का हिसाब किताब लेने का काम कर सकती है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ ईडी की कार्रवाई कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि किसी बड़े मकसद के साथ ही ईडी ने धर्म सिंह छोक्कर पर हाथ डालने का काम किया है। वैसे धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पहले भी अंदेशा जताया जा चुका है। पहले भी सीबीआई और ईडी के जरिए उन पर निगरानी रखे जाने के बार समाचार आते रहे हैं। एक बार पहले भी ईडी ने उनके परिसरों की जांच पड़ताल की थी, इनकम टैक्स ने भी उनके परिसरों की तलाशी ली थी। ऐसे में 70 घंटे की छानबीन में ईडी को धर्म सिंह छोक्कर के घरों से क्या बरामद हुआ इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुख्ता जानकारी ईडी को न तो किसी मीडिया हाउस को दी है और न ही किसी बड़ी जानकारी को बाहर आने दिया है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने धर्म सिंह छोक्कर के आवास से 4 लग्जरी गाड़ियों को अपने कब्जे में लिया है और उनकी गिरफ्तारी के वारंट हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईडी धर्म सिंह छोक्कर के केस को लेकर पूरी तरह से सीरियस है। उनके खिलाफ कई तरह के सबूत जुटाए गए हैं और ईडी धर्म सिंह छोक्कर के जरिए कहीं न कहीं उनको आशीर्वाद देने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले, उनको आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत बनाने वाले चेहरों की तलाश कर रही है। ईडी धर्म सिंह छोक्कर को गिरफ्तार करके उन लोगों के नाम पूछने का काम करेगी जिनके बलबूते पर धर्म सिंह छोक्कर ने इतनी बड़ी आर्थिक तरक्की हासिल करने का कारनामा कर दिखाया है। अगर ईडी ने पूरी गहराई के साथ धर्म सिंह छोक्कर को शिकंजे में लेकर उनसे राज उगलवाने का काम कर लिया तो कहीं न कहीं उनके जांच के दायरे में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ सकते हैं। आपको अभी बता दें कि अभी तक ये चर्चाएं ही हैं कि धर्म सिंह छोक्कर की तरक्की के पीछे भूपेंद्र हुड्डा का भी हाथ रहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी लोगों में धर्म सिंह छोक्कर भी शामिल हैं और उनको बेहद खास आयोजनों में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाती रही है। वो हुड्डा परिवार के बेहद खास लोगों में भी शामिल है। ऐसे में ईडी के राडार पर कहीं न कहीं धर्म सिंह छोक्कर के बाद
भूपेंद्र हुड्डा भी आ सकते हैं। और अगर भूपेंद्र हुड्डा तक ईडी की जांच पहुंच गई तो उनके लिए नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा 9 साल के दौरान लगभग आधा दर्जन केसों में बचने में सफल रहे हैं, लेकिन अगर ईडी ने एक बार शिकंजा उनके ऊपर कस लिया तो ऐसे में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की तरह भूपेंद्र हुड्डा भी धर्म सिंह छोक्कर के बाद ईडी के नए शिकार हो सकते हैं। और ईडी के शिकंजे में फंसने के बाद भूपेंद्र हुड्डा के लिए बचाव करना आसान नहीं होगा। और ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर उनका पूरा का पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा 2024 में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को किसी भी कीमत पर सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ चल रही ईडी की बड़ी कार्रवाई भी उनके रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर सकती है और उनके लिए बड़ी सिरदर्दी और बड़ी समस्या खड़ी करने का काम कर सकती है। अब देखने की बात यही है कि ईडी की कार्रवाई क्या सिर्फ धर्म सिंह छोक्कर तक ही सीमित रह जाएगी या उनको खरबपति बनाने वाले चेहरों की तलाश भी ईडी जारी रखेगी और उन लोगों तक पहुंचने का काम करेगी। धर्म सिंह छोक्कर के खिलाफ चल रही ईडी की कार्रवाई के बारे में खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।